Hello, good morning, children. Today we have to solve the exercise of English, chapter number 1. I will teach you in last day that what is the mother by the help of this poem. So, now today we have to solve the question answer and the exercise of this chapter. कल मैंने आपको इंग्लिश का ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था जिसका नाम है माई मदर, यानी मेरी माँ। ओनली वन मदर, केवल माँ ही पूरा वर्ड है। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। इंग्लिश का चैप्टर 1, इंग्लिश फर्स्ट है रीडर। आज मैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको करा रहा हूं, तो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर ऑफ द बुक। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक इज वेयर आर द स्टार्स। आई हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर बोथ ऑन द बोर्ड। मैं क्वेश्चन आंसर दोनों बोर्ड पे लिखूंगा, आप केयरफुली उन्हें वॉच कीजिए और अपनी नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो राइट करने के बाद उसका पिक मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिएगा, जिससे मैं उसको चेक कर सकूं, ठीक। ओके, वेयर आर द स्टार्स। वेयर आर द स्टार्स। तो स्टार्स कहाँ होते हैं? तारे। तारे कहाँ पर होते हैं? आसमान में। और उनसे स्काई कैसे दिखाई देता है? भाई स्काई में स्टार होते हैं, और स्टार से स्काई कैसे दिखाई देता है? प्रिटी दिखाई देता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? द स्टार्स आर इन द प्रिटी स्काई, ठीक है। आंसर क्या होगा? द स्टार्स आर इन द प्रिटी स्काई। The stars are in the pretty sky. स्टार्स कहां पर है? स्काई में, ठीक। नंबर 2, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। बर्ड्स क्या कर रहे हैं? बर्ड्स क्या करते हैं? सिंगिंग, चिरपिंग, ठीक है। तो क्या कहेंगे? सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पोयम में हमने पढ़ा था बर्ड्स क्या कर रही हैं? 100 बर्ड्स, ठीक, आर सिंगिंग। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। Answer is that the birds are singing. The birds are singing. The birds are singing. चिड़िया चहचहाती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज से वेयर आर द सेल्स फाउंड। सेल्स मैंने बताए थे सीप्स होते हैं, शंख टाइप के होते हैं। वो कहाँ मिलते हैं हमको? शोर, एट द शोर ऑफ द सी। कहां पर? समुद्र के किनारे पर। तो क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द सेल्स फाउंड। Where
found. सेल्स कहां पर पाए जाते हैं? तो मैंने क्या बताया था इसका आंसर? कौन बताएगा मेरे को? सेल्स कहां मिलते हैं? वेरी गुड, समुद्र के किनारे, है ना, शोर, एट द शोर ऑफ द सी, एट द शोर ऑफ द सी। तो हम क्या कह सकते हैं? द सेल्स आर फाउंड एट द शोर, द सेल्स are found at the sea, sorry, at the shore. The cells are found at the shore. किनारे पर, कहां पर? शोर क्या किनारा है किसका? ऑफ द सी कह सकते हैं, ऑफ द रिवर कह सकते हैं। जैसे आपकी पोयम में क्या लिखा हुआ है? आपकी पोयम में लिखा हुआ है 100 of cells on the shore together. शोर लिखा है, खाली सी नहीं लिखा, तो हम यहां पर शोर ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, we have to write question number 4. Who is the wide world ever? कौन पूरी विशाल दुनिया, अकेला ही कौन पूरी दुनिया है? अब हमने देखा जो पोयम ने पढ़ी थी, 100 ऑफ स्टार्स दुनिया बनाते हैं, 100 ऑफ बर्ड्स दुनिया को सुंदर बनाते हैं, 100 ऑफ सेल्स दुनिया को सुंदर बनाते हैं, 100 ऑफ बटरफ्लाइज लॉन्च में सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन मदर, ओनली मदर इज द थिंग्स दैट विच इज वाइड वर्ल्ड सो एवर। केवल माँ ही है जो पूरा संसार अपने आप में खुद है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन लिखते हैं, हु इज द वाइड वर्ल्ड एवर? हु इज द वाइड वर्ल्ड एवर? कौन है वाइड वाइड वर्ल्ड? वाइड वर्ल्ड में आंसर नंबर 4, वाइड वर्ल्ड में आंसर नंबर 4 कहूंगा मैं कि मदर इज द वाइड वर्ल्ड एवर। बस इतना ही लिखना है, मदर को लिखना है, मदर इज द वाइड वर्ल्ड एवर। तो यहां केवल मदर ऐड करना है, मदर यानी मां इज द वाइड वर्ल्ड एवर। मां ही वाइड वर्ल्ड है, वाइड वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड उसमें समा है, ठीक है। तो ये मदर इज द वाइड वर्ल्ड एवर। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। You have to write the question answer first. Now after then we have to start it the next exercise. Write down. Okay, आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, I think that. Now we have to start the exercise of the chapter. Exercise of the chapter is question number 2. Second है इसका complete the sentences. Complete the sentences. सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आपको, कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है ए वाला,
मैं इसका पिक आपको भेज दूंगा करने के लिए, ठीक है। इसमें लिखा है हंड्रेड्स ऑफ डैश इन द प्रिटी स्काई, खाली स्थान है, कंप्लीट करने हैं। हंड्रेड्स ऑफ डैश इन द प्रिटी स्काई, तो प्रिटी स्काई में क्या चीज थी? 100 ऑफ क्या थे? 100 ऑफ स्टार्स, क्या थे? स्टार्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट वाले में स्टार्स लिखेंगे। पूरा लिख दूं? चलो मैं पूरा लिख देता हूं। हंड्रेड्स ऑफ डैश in the pretty sky, in the pretty sky। ये फिलअप से ऐसा, तो यहां पर क्या आएगा? स्टार्स। क्या आएगा? स्टार्स। 100 ऑफ स्टार्स इन द प्रिटी स्काई। बी है सैकड़ों तारे आसमान को सुंदर बनाते हैं, ठीक। सुंदर आसमान में कैसे हैं? सैकड़ों तारे। कैसे? सैकड़ों। सेकंड इज 100 ऑफ दैट गो सिंगिंग। हंड्रेड्स ऑफ फ्लव्स दैट गो सिंगिंग। कौन सिंग कर रहा है पोयम में? कौन सिंगिंग कर रहा है? बर्ड्स कर रहे हैं ना, तो 100 ऑफ बर्ड्स क्या आएंगे? 100 ऑफ बर्ड्स। 100 ऑफ बर्ड्स। 100 ऑफ बर्ड्स। इसको दोबारा लिख देता हूं साफ। 100 of birds that go singing. Third one is 100 of dash in the lawn. Hundreds of dash in the lawn. लॉन में क्या चीज थी? हंड्रेड्स ऑफ, कितनी थी? क्या थी? बटरफ्लाइज। वेरी गुड। क्या थी? बटरफ्लाइज। तो क्या लिखेंगे? बटरफ्लाइज। हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज इन द लॉन। नेक्स्ट डी इज but only one dash the wide world, the wide world। कौन है अकेली वाइड वर्ल्ड? कौन है? मदर। वेरी गुड। तो इसमें क्या लिखेंगे? मदर। बट ओनली वन मदर दैट वाइड वर्ल्ड, द वाइड वर्ल्ड, ठीक। तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। थर्ड है मेक सेंटेंस from the following word। Third one is make sentences with the following words। With the following वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं।
उन वर्ड से क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। जो वर्ड आपको दिए हुए हैं उससे आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस। तो देखिए पहला वर्ड क्या है, प्रिटी। द फर्स्ट वर्ड इज प्रिटी। प्रिटी, प्रिटी माने होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर, खुद, अद्भुत, निराला, प्यारा। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे इसका, द वर्ल्ड इज प्रिटी। संसार कैसा है, सुंदर है। सिंपल सेंटेंस में बनाने हैं हमको, ज्यादा टफ नहीं। द वर्ल्ड इज प्रिटी। संसार खूबसूरत है, सुंदर है, ऐसा भी कह सकते। सेकेंड वन इज बर्ड इज शाइनिंग। शाइनिंग, SHINING। शाइनिंग, शाइनिंग माने होता है चमकना। क्या होता है, चमकना। क्या क्या चीज चमकती है, आपने दिन में कुछ चीज चमकते देखा है, क्या चमकता है, क्या चमकता है डेज में, देखा है आपने, सन। नाइट में क्या चमकते हैं, स्टार्स। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, द सन इज शाइन। क्या लिखेंगे, द सन इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग। थर्ड वर्ड, तीसरा अक्षर है इसका, तीसरा वर्ड है सनी। सनी का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, दिन, ब्राइट। ठीक, सनी। तो सनी के अंदर हम क्या कह सकते हैं, द डे इज सनी। दिन में सूरज निकलता है, और जब सूरज निकला है तो कैसा होगा दिन, प्रकाशमान होगा। ठीक है, ब्राइट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, द डे इज सनी। द डे इज सनी। या कह सकते हैं द सनी डे। खुला हुआ, धूप निकल रही है, खुली हुई धूप है, द सनी डे, द डे इज सनी। ठीक, कैसा है, दिन खुला हुआ है, सनी डे भी कह सकते हैं और द डे इज सनी भी कह सकते हैं। डी, वाइड। वाइड मतलब बृहद। तो यहां पे हम आपको पहले बता चुके हैं कौन है ब्राइट, वाइड वर्ड कौन है, मदर। सिंपल वर्ड, वो ही लाइन हमको लिख देनी है पोयम वाली। कौन है वाइड, मदर इज द वाइड वर्ड एवर। क्या लिखेंगे, मदर इज द वाइड वर्ल्ड एवर। मदर ही तो होता है वाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया मदर ही है, मदर में ही सारी दुनिया है, सारी दुनिया ही मदर। चलो ये आप कर लें। इसके बाद मैचिंग्स, ठीक है, ये आप उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, उतारिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स ए विथ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, मैच द कॉलम ए विथ बी। क्योंकि मैचिंग थी इसलिए मैंने ये बोर्ड पर पहले ही लिख दी, इससे आपका टाइम खराब ना हो। तो मैचिंग्स में आप देखें, इसको ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। ठीक है, इनको मैच करना है आपस में। तो चलो इसको पढ़ते हैं, फिर मैचिंग करते हैं। पढ़ने में देखें, हंड्रेड्स
ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स माने क्या होता है, जानवर, हंड्रेड्स मतलब होते हैं सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ जानवर, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स। तो हंड्रेड ऑफ एनिमल्स कहां मिलेंगे आपको, इन द गार्डन, आपके पार्क में कहीं पर हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। इन द स्कूल, स्कूल में हंड्रेड ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ऑन द स्ट्रीट, आपकी सड़क के किनारे हंड्रेड ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इन द जू, कहां मिल जाएंगे, जू, जू मतलब चिड़ियाघर, क्या चिड़ियाघर में हंड्रेड ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे, यस। तो एनिमल्स कहां पर मिलेंगे, हंड्रेड ऑफ एनिमल्स इन द जू। तो फर्स्ट इज मैच विद द फोर, जो फर्स्ट है उसका मैचिंग किससे हुआ, फोर्थ से, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, तो यहां पर वन लिख देंगे इसमें पीछे, फर्स्ट का फोर्थ से मैचिंग हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, सैकड़ों फूल, फूल कहां मिलते हैं, इन द गार्डन, पार्क में मिलेंगे। इन द स्कूल, स्कूल में मिलेंगे। ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, वेरी गुड, पार्क में मिलेंगे, गार्डन में मिलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड वाले का क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड इज मैच विथ फर्स्ट, और इसका नंबर इज हो गया सेकंड। हंड्रेड ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, वेरी गुड। थर्ड वन इज हंड्रेड ऑफ चिल्ड्रन, टू आर लेफ्ट, इन द स्कूल, ऑन द स्ट्रीट्स। हंड्रेड ऑफ चिल्ड्रन, सैकड़ों बच्चे कहां पर मिलेंगे हमको, स्कूल में या स्ट्रीट पर, वेरी गुड, कहां मिलेंगे, स्कूल में। तो थर्ड वन इज मैच विद द सेकंड, इट इज द थर्ड। रेस्ट, जो लास्ट बचा फोर्थ का, उसका मैचिंग हो गया। पढ़कर देख लेते हैं, हंड्रेड ऑफ पिक्चर्स ऑन द स्ट्रीट, पिक्चर्स देखते हो आप, होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं रोड के किनारे, तो वहां जगह जगह पर सैकड़ों पिक्चर्स, फोटो लगे होते हैं, कभी फिल्मों के, कभी किसी स्कूल के, कभी किसी एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं ना बहुत सारे, तो कहां लगे होते हैं, सड़कों के किनारे। तो हंड्रेड ऑफ पिक्चर्स ऑन द स्ट्रीट, इट इज द फोर्थ वन, इट इज कंप्लीट, इज कंप्लीट द मैचिंग, कंप्लीट मैचिंग है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रीमिंग वर्ड, रफ कर दो, ठीक। राइट द रीमिंग बर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 इसका दिया हुआ है बुक का। राइट द रीमिंग बर्ड, रेमिंग बर्ड्स बताने हैं हमको, कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, उनके रेमिंग बर्ड्स बताने। रेमिंग बर्ड्स क्या होते हैं, जैसे टीनू, चीनू एक से नाम है, ठीक है, और डॉगी, ऑगी एक से नाम है। इसी प्रकार से रेमिंग बर्ड्स होते हैं, तो वो बताने हैं हमको। पहला वर्ड है नेवर, फर्स्ट है नेवर, नेवर, तो नेवर का रेमिंग बर्ड है एवर, इसी में से निकला EVER, EVER, एवर, नेवर का एवर। सेकंड इज स्काई, सेकंड क्या है, स्काई, स्काई SKY, स्काई, स्काई का क्या होगा, वाई, स्काई वाई, स्काई का क्या हो गया, वाई। नेक्स्ट इज टुगेदर, क्या है, टुगेदर, सॉरी स्मॉल में लिख दिया मैंने, टुगेदर, टुगेदर को रेमिंग वर्ड में क्या लिखेंगे, टुगेदर का रेमिंग वर्ड होगा वेदर, वेदर,
क्या हुआ? वेदर, टुगेदर का वेदर। और नेक्स्ट इज डाउन, डॉन और लॉन। डॉन का रेमिंग वर्ड हो गया लॉन। ये रेमिंग वर्ड्स हो गए। और लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यही कर दे रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स complete the following words using er or or, using er और ओ आर, यानी या तो इसका इस्तेमाल करना है हमको, या ई आर और ओ आर इसका इस्तेमाल करना है। इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें कंप्लीट करने हैं वर्ड्स। पहला है एफ ए टी एच और 2 डैश। सेकंड है एस आई एन जी फिर 2 डैश। थर्ड है एस ए आई एल फिर 2 डैश। नेक्स्ट है डी ओ सी टी फिर 2 डैश। फिर है टी ई ए सी एच 2 डैश। और एफ ए आर एम 2 डैश। ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको आपको कंप्लीट करना है ई आर और ओ आर का यूज करके, ई आर और ओ आर का यूज करके। तो देखिए एफ ए टी एच कौन सा वर्ड बनेगा? अगर हम ई आर लगाएं तो क्या होगा? एफ ए टी एच ई आर, फादर बन गया वर्ड। तो हमने क्या लगा दिया यहां पर? ई आर, एफ ए टी एच ई आर, फादर। ठीक है। अगर देखा एस आई एन जी ई आर, सिंगर, और एस आई एन जी ओ आर लगाऊं तो क्या बनेगा? सिंगोर। सिंगोर तो कोई वर्ड नहीं होता, सिंगर होता है। तो एस आई एन जी क्या लगाऊंगा? ई आर। क्या लगाऊंगा? ई आर। बारी बारी दोनों वर्ड लगा के देखेंगे क्या कोई वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। एस ए आई एल ई आर सेलर और एस ए आई एल ओ आर सेलोवर, वो तो वर्ड नहीं बन रहा। सेलर बन रहा है। सेलर माने होता है विक्रेता, सिंगर माने होता है गाने वाला, और फादर माने पिता। गुड। तो ऐसे आई एल ई आर, सेलर। ठीक है। अगला है डॉक, डी ओ सी टी, डॉक। तो डॉक्टर, डॉक्टर। तो क्या होगा? क्या स्पेलिंग होती है डॉक्टर की? डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। ठीक है। ये टी ई ए सी एच, टीच। तो टीच से क्या बन सकता है? ई आर लगाएंगे तो टीचर। क्या बनेगा? टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। ऐसे ही एफ ए आर एम ई आर, फार्मर। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बन गए ई आर और ओ आर लगाकर देखकर। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो रह गया है ग्रामेटिकल पार्ट है, आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसमें आपको पिक डाल दूंगा, जो आप हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो फिर कल मैं आपको ग्रामेटिकल पार्ट, इससे आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक। थैंक यू।